जिसे समस्त लोकों में श्रेष्ठ लोक माना जाता है, उस वैकुंठ लोक में आखिर अर्जुन जीवित रहते ही कैसे पहुंच गए, और जब वह वहां पहुंचे थे तब क्या हुआ? ये बड़ा ही रोचक और रहस्यमयी वृतांत है, जिसका ज्ञान कम ही लोगों को है। आइए विस्तार से जानते हैं। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 89 में एक स्थान पर श्री सुखदेव जी परीक्षित को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ बोला, इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मण द्रोही धूर्त और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा प्रायण, दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। नवे बालक के मर जाने पर जब वह वहीं आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनी और उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी ये काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ। मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास गया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ, जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी ना बचा सके, उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निरश्रिति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतलादि नीचे के लोकों में, स्वर्ग के ऊपर के महर लोकों आदि में एवं अन्यान्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। उस अंधकार के पार परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी छैया पर परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया।
अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन दोनों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे, उसी से वैसे ही द्वारका लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है, वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की हैं। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। अर्जुन के बैकुंठ जाने का एक और वृतांत हमें महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है। जब युधिष्ठिर महाप्रस्थान के उपरांत स्वर्ग पहुँचे थे, उसके उपरांत वे विभिन्न लोकों में विचरे। वहाँ भगवान विष्णु के निवास स्थान पर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रह्म विग्रह से संपन्न हैं। पहले के देखे गए सदृश्य से ही वे पहचाने जाते हैं। उनके श्री विग्रह से अद्भुत दीप्ति छिटक रही है। चक्र आदि दिव्य एवं भयंकर अस्त्र शस्त्र दिव्य पुरुष विग्रह धारण करके उनकी सेवा में उपस्थित हैं। वीरवर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन का उसी रूप में दर्शन किया। पुरुष सिंह अर्जुन और श्री कृष्ण देवताओं द्वारा पूजित हैं। उन दोनों ने युधिष्ठिर को उपस्थित देख उनका यथावत सम्मान किया। जय श्री कृष्ण, जय नर नारायण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।